नमस्कार, मैं अमित तिवारी और आज मैं आपको आपके एग्जाम से जुड़ी हुई टॉप 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आया हूं। और ये जो 30 सवाल जो लेकर आया हूं मैं, वो हर बार आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए, मैं आज पहला सवाल आपके स्क्रीन पर यह है कि इथाइल ब्रोमाइड इज बॉइलिंग विद एल्कोहलिक कॉस्टिक पोटास फॉर्म्स, यानी कि ये कह रहा है कि इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन यदि मैं कॉस्टिक पोटास से कराऊं तो क्या बनेगा। ये इसका सवाल है, जरा गौर फरमाइएगा। हाँ या ना। और यानी कि जैसे जैसे सवाल में कराऊंगा वस्तु वैसे वैसे आप दिमाग में रखते जाइएगा। इथाइल ब्रोमाइड कह रहा है, तो इथाइल ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या होता है जनाब? C2H5 बिहार होता है। इतना तो पक्का पक्का आपकी मैम बता चुकी है, ठीक है। किसके साथ रिएक्शन करना है सर? तो एल्कोहलिक KOH के साथ करना है। और जैसे जैसे ये आपका मास्टर आपको रिएक्शन बताएगा वैसे वैसे दिमाग में रखते जाइएगा। हाँ जी ना जी, जरा ध्यान से देखें। के पर कैसा साइन होता है सर? प्लस का साइन होता है। बिहार पर कैसा साइन सर? बिहार पर माइनस का साइन होता है। तो के किसको लेकर भाग गया बाबू? के बिहार को लेकर भाग गया, ठीक है। यहां OH है, इसमें क्या आपको H दिखाई दे रहा है? हाँ सर, आपको तो एक H चाहिए, यहाँ 5 H भरे पड़े हैं। H और OH क्या बनकर निकल जाएगा सर? पानी बनकर बाहर निकल जाएगा। अरे हाँ या ना? पक्का पक्का जनाब। चलिए, अब कितने कार्बन बच गए सर? कार्बन तो वैसे के वैसे। हाइड्रोजन कितने यूज हुए थे सर? बस एक हाइड्रोजन यूज हुआ था। तो कितने हाइड्रोजन बचे सर? 4 हाइड्रोजन बचे, जिसका नाम क्या होगा? C2H4। और C2H4 कैसे बनाते हैं जनाब? C2H4 ये कार्बन, ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड, यहां एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। क्या ये यही C2H4 का स्ट्रक्चर है क्या? C2H4 का नाम क्या होगा सर? C2H4 का मतलब एल्कोहल होगा? एक बिल्कुल नहीं सर, OH लगा ही नहीं है इसमें। क्या इथाइलिन होगा क्या सर? हाँ सर, 2 कार्बन है, डबल बॉन्ड है, तो क्या इसका आंसर इथाइलिन ही होगा क्या? डन। दूसरा सवाल जरा गौर फरमाए। क्लोरोफॉर्म इज अ, अब ये पूछ रहा है कि क्लोरोफॉर्म जो है, ये बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है। क्लोरोफॉर्म जो है प्राइमरी हेलाइड है कि सेकेंडरी हेलाइड है कि टर्शियरी हेलाइड है कि टेट्रा हेलाइड है या क्वाटनरी हेलाइड है? अब जरा पहले मैं क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला बता देता हूं आपको। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है जनाब CHCl3 होता है। अरे हाँ या ना? ठीक है जनाब। तो ये रहा आपका नन्हा सा प्यारा सा कार्बन। एक कितने क्लोरीन है साहब? तो 3 क्लोरीन है, मैंने यही चिपका दिया क्लोरीन। अब ये क्लोरीन जो है, तीनों क्लोरीन कितने कार्बन से मिली हुई है? जरा आप गौर फरमाइए। तो सर एक कार्बन से मिली हुई है। क्या आपको मैं नहीं बता रखा हूं कि एक कार्बन से मिलेगा तो क्या उसे 1 डिग्री कहिएगा? 1 डिग्री का मतलब क्या होता है सर? प्राइमरी। तो क्लोरोफॉर्म कैसा हेलाइड है सर? प्राइमरी हेलाइड है। तीसरा सवाल जरा करें। तीसरा सवाल मैं बता रखा हूं जरा गौर फरमाइएगा। इथाइल ब्रोमाइड, सर अभी ऊपर लिखा था मैंने, इथाइल ब्रोमाइड C2H5 बिहार। अरे हाँ या ना? डन। अब C2H5 का रिएक्शन किसके साथ कराना है? सोडियम के साथ कराना है, तो मैंने लिख दिया सोडियम। अब किसके प्रेजेंस में कराना है? तो इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। किसके प्रेजेंस में कराना है सर? ड्राई ईथर। तो क्या ये रिएक्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? क्या ये ऊर्ज रिएक्शन है क्या? हाँ सर, बिल्कुल ऊर्ज है। और मुझे कैसे मालूम चला कि ये ऊर्ज रिएक्शन ही है? क्योंकि इसमें मेटल का यूज हो रहा है, वो मेटल है सोडियम मेटल का यूज हो रहा है। अरे हाँ या ना? तो ऊर्ज रिएक्शन में सोडियम कितने मोल यूज करते हैं सर? 2 मोल यूज किया जाता है, ठीक है। यदि मैं 2 सोडियम के मोल यूज करूंगा तो इसके भी कितने मोल यूज करूंगा? 2 ही यूज करूंगा। अरे बोलो भाई हाँ, ठीक है जनाब। तो मैं इसको एक बार और लिख देता हूं समझाने के लिए, C2H5 बिहार। अच्छा एक बात बताइए, कितने सोडियम है जनाब के? 2। कितने सोडियम? 2। क्या आपके पास 2 बिहार है क्या? हाँ सर, 2 सोडियम 2 बिहार को लेकर भाग जाएगा क्या? क्या मैं यहां 2Na बिहार लिख दूं क्या जनाब? अरे बोलो भाई, कितने कार्बन जनाब? 4 कार्बन। कितने हाइड्रोजन जनाब? 10 हाइड्रोजन सर। C4H10 का नाम क्या होता है? 4 कार्बन है सर, ब्यूटेन कहिएगा। क्या यही पूछ रहा था क्या कि क्या बनेगा? क्या कहीं ब्यूटेन दिख रहा है? हाँ सर, बी ऑप्शन में ब्यूटेन दिख रहा है। लिखे जरा इसे। चलिए, अब हम चौथा सवाल देखते हैं। व्हाट डज क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स टू मेक DDT? क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन किसके साथ, इन तीनों में किसके साथ कराऊं कि DDT बना देता है? तो क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन यदि आप क्लोरल के साथ कराते हैं, किसके साथ कराते हैं? यदि क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन
क्लोरल के साथ कराते हैं तो क्या बनकर तैयार होता है, DDT बनकर तैयार होता है, हाँ या ना, ठीक है। मैं यहां DDT का आपको फुल फॉर्म बता देता हूं, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ये एक बार 2 नंबर में आ भी चुका है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DDT, हाँ ये ना, तो ये भी याद रखिएगा। अरे बच्चों बोलो हाँ। चलिए मैं 5वां सवाल बताता हूं कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फ्रियोन्स। फ्रियोन्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो फ्रियोन्स का फॉर्मूला होता है CCl2F2। वेयर इज द बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप भी याद रखिएगा कि फ्रियोन्स का फॉर्मूला क्या होता है, CCl2F2 होता है। 6ठा नंबर सवाल, द फर्स्ट एलिमेंट ऑब्टेन्ड आफ्टर ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री एल्कोहल। यदि 1 डिग्री एल्कोहल का यदि ऑक्सीडेशन होता है तो पहला एलिमेंट क्या मिलता है, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 1 डिग्री एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है जनाब, एल्डिहाइड बनता है, याद रहेगा, ठीक है। 7th नंबर सवाल है, फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन, मतलब कि कीटोन का क्या फंक्शनल ग्रुप होता है, तो ये तो बाबू एल्कोहल का होता है, ये सब जानते हैं। ये एल्डिहाइड का होता है, ये भी सब जानते हैं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है, ये भी जानते हैं। और C डबल बॉन्ड हो के अगल बगल दोनों तरफ कार्बन हो तो उसे क्या बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं, यानी कि D इज द राइट आंसर। 8 नंबर सवाल, ग्लिसरॉल इज, अरे ये क्या पूछ रहा है, ग्लिसरॉल जो है वो मोनोहाइड्रिक है, कह रहा है कि उसमें 1 OH ग्रुप लगा है कि 2 OH ग्रुप लगा है कि 3 OH ग्रुप लगा है, क्या लगा हुआ है, तो पहले आपको ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो मैं ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर में यही बना देता हूं, कोई दिक्कत है जनाब, डन। ध्यान दीजिएगा, ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर होता है CH2OH CHOH CH2OH। एक बात बताइए, क्या आप अपने नयन नेत्र लोचन विलोचन चक्षु से नहीं देख बता सकते हैं क्या कि कितने OH हैं, कितने OH है जनाब, 3 OH है। 3 OH है तो क्या मोनो करिएगा क्या, नहीं बिल्कुल नहीं सर, ट्राइहाइड्रिक मारेंगे। विच ऑप्शन इज राइट, C ऑप्शन इज द राइट आंसर। लेकिन एक और बात बता दो, ग्लिसरॉल जो है इसका कॉमन नाम है, यदि मैं IUPAC नाम बता दूं, कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन, तो प्रोपेन 1,2,3 ट्राइओल इज द IUPAC नेम, लिखे जरा। चलिए अब हम 9th सवाल करेंगे, और 9th सवाल क्या है, डाई इथाइल ईथर एंड मिथाइल प्रोपाइल ईथर। अब इन दोनों के बीच कैसा रिलेशन है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म का रिलेशन है कि मेटामेरिज्म का रिलेशन है कि पोजीशन आइसोमेरिज्म का रिलेशन है या चेन आइसोमेरिज्म का रिलेशन है। तो मैं पहले दोनों के फॉर्मूले लिखता हूं पहले कि डाई इथाइल ईथर का फॉर्मूला क्या होता है। तो बच्चों डाई इथाइल ईथर का फॉर्मूला होता है C2H5OC2H5। अरे हाँ ये ना, पक्का पक्का ये डाई इथाइल ईथर है। मिथाइल प्रोपाइल ईथर, मिथाइल का फॉर्मूला क्या होता है सर, CH3 होता है, हाँ ये ना। अब प्रोपाइल का फॉर्मूला क्या होता है, C3H7 होता है। अरे हाँ या ना। अब एक बात बताइए, बीच वाली जो से चीजें हैं ध्यान से देखिएगा, क्या ये बीच वाली जो चीजें हैं क्या सेम है, क्या दोनों में फंक्शन ग्रुप सेम है, ठीक है। आइदर साइड लेकिन डिफरेंट है, आइदर साइड क्या है साहब, डिफरेंट है। यदि आइदर साइड यदि दोनों के डिफरेंट रहे, इधर के तो सेम है लेकिन इधर CH3 आ जा रहा है और इधर CH3H7 आ जा रहा है, तो यदि दोनों के आइदर साइड डिफरेंट हो तो उस आइसोमेरिज्म को आप मेटामेरिज्म कहा जाता है। अरे हाँ या ना, डन है। 10 नंबर सवाल, फिनोल इज बॉइल्ड विथ जिंक पाउडर। यदि फिनोल का रिएक्शन यदि मैं जिंक के साथ करूं, ये सवाल में ये जो रिएक्शन है मैं अभी इससे पहले वाली वीडियो में करा रखा हूं, और इस सवाल का जो लिंक है मैं नीचे दूंगा भी डिस्क्रिप्शन में, डोंट वरी। जरा एक बात बताता हूं मैं आपको, फिनोल का रिएक्शन किसके साथ कराना है, जिंक के साथ कराना है। तो क्या मैं PHOH लिख सकता हूं क्या, PHOH के तो फिनोल बोलते हैं जनाब, ठीक है। किसके साथ रिएक्शन करना है सर, जिंक के साथ करना है। अब बनेगा क्या, अब बनेगा क्या, ध्यान से देखिएगा। यदि मैं समझाने के लिए जिंक को यहां लिख दूं तो क्या आप नाराज हो जाएंगे, बिल्कुल नाराज नहीं होंगे जनाब, आइए ना। अब ध्यान से जरा गौर फरमाइएगा, ये जिंक जो है किसको लेकर भाग जाता है, ऑक्सीजन को,
तो क्या बनकर तैयार हो गया सर, ZNO तैयार हो गया। पीएच पर और एक H और लग जाए तो क्या वो फिनाइल ना होकर क्या वो बेंजीन बन जाता है क्या? अरे हाँ या ना? तो यहां मेन प्रोडक्ट देखिए तो कहीं बेंजीन लिखा है क्या? हाँ सर लिखा है, सी नंबर। याद भी कर लीजिए, व्हाट हैपेंस व्हेन कर आ भी चुका है ये कि फिनोल का रिएक्शन यदि जिंक पाउडर से करेंगे तो क्या बनता है, तो बेंजीन बनता है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ईथर। अब ईथर में ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? पहले तो आपको फंक्शन ग्रुप मालूम होना चाहिए ईथर का, तो लिखते हैं ROR। और इस ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं सर? 2 बॉन्ड। 2 बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन खर्च। कितने इलेक्ट्रॉन बाकी हैं सर? अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन बाकी हैं। अरे हाँ या ना? ठीक है। कितने सिग्मा बना रखा है ऑक्सीजन ने? सर 2 सिग्मा बना रखा है। कितने लोन पेयर है सर? 2 लोन पेयर है सर। कितने हुए सर? 4। 4 का मतलब क्या sp3 होता है क्या? विच ऑप्शन इज राइट? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डन है सर। चलिए 12th नंबर सवाल करेंगे। इथाइल एल्कोहल, ये भी इथाइल एल्कोहल है, एंड मिथाइल एल्कोहल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय। यानी कि इथाइल एल्कोहल और मिथाइल एल्कोहल को पता कैसे लगाएंगे कि ये इथाइल एल्कोहल है आपका और ये मिथाइल एल्कोहल है? तो मैं जानकारी के लिए बात बता दूं आपको कि इथाइल एल्कोहल और मिथाइल एल्कोहल के बारे में, कि इथाइल एल्कोहल और मिथाइल एल्कोहल को एक टेस्ट होता है जिस टेस्ट का नाम है आइडोफॉर्म टेस्ट। इन दोनों एल्कोहल को आप आइडोफॉर्म टेस्ट के माध्यम से पता लगा सकते हैं। अब कैसे पता लगाएंगे? यदि आइडोफॉर्म टेस्ट यदि आप इथाइल एल्कोहल के साथ करेंगे तो येलो कलर देता है। डन है। और मिथाइल एल्कोहल का टेस्ट यदि आइडोफॉर्म से करा दिया जाए तो वो कोई रिएक्शन नहीं करता है। याद रहेगा जनाब? ठीक है, डन है। फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट्स विद CH3MgBr। ये भी रिएक्शन नेम रिएक्शन है, मैं करा रखा हूं। डन है जनाब। फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन CH3MgBr के साथ करें, जरा कराएं जरा। फॉर्मल्डिहाइड कैसे लिखोगे सर? CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अरे हाँ, है ना? क्या ये HCHO लिखा है क्या? हाँ सर, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन किसके साथ करते हैं सर? CH3MgBr के साथ करोगे। अरे बोलो बच्चों हाँ। अरे हाँ जी, ना जी, ठीक है सर, हो गया। मैं अब मार्कर थोड़ा चेंज करूं। क्या एक बात बताइए, ये बॉन्ड ऐसे यदि मैं तोड़ूं, कैसे? ऐसे यदि मैं तोड़ूं तो क्या इस कार्बन पर प्लस और इस ऑक्सीजन पर माइनस आ जाएगा क्या? ठीक है। क्या Mg पर प्लस होता है क्या? तो जैसे ही इस पर प्लस हुआ तो इस पर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। डन, समझिएगा ध्यान से। तो ये प्लस वाला किसके साथ आ जाएगा? इस प्लस के पास कौन आएगा? माइनस वाला। और प्लस वाले के पास माइनस वाला चला गया, और इस माइनस वाले के पास कौन जाएगा? प्लस वाला जाएगा। जरा बनाएंगे प्रोडक्ट CHH। इस कार्बन के पास कौन आएगा सर? CH3 आएगा। बच्चा दिख रहा है क्या? डन है। चलिए, अब ये सिंगल बॉन्ड जो डबल बॉन्ड हुआ करता था सिंगल बॉन्ड में परिवर्तित हो गया। ठीक है, अब इस O के पास कौन आएगा? MgBr आएगा। अरे बोलो बच्चों हाँ। अरे हाँ, ये ना? ठीक है सर, ये माइनस है और ये प्लस है। अब जिंदगी में आपका आता है पानी। कौन आता है सर? पानी। और पानी कैसे टूटता है? H प्लस और OH माइनस कर कर। बोलो बच्चों हाँ। ठीक है, एक बात बताइए, इस माइनस के पास कौन जाएगा? प्लस। अब प्लस है कौन? H है। पहले से O था, H जाएगा, क्या बनेगा सर? दारू बनेगा। पक्का पक्का। ठीक है। क्या इस कार्बन पर कौन है सर? CH3 है। इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है सर? 2 हाइड्रोजन, CH2 है। इस O के पास कौन जाएगा सर? H जाएगा। अरे हाँ या ना? ठीक है, एक और मैं बता देता हूं। इस Mg के पास कौन आएगा सर? इस Mg के पास माइनस वाला MgOH आएगा। क्या ये आपका नाम ये ऑप्शन में दिख रहा है क्या? इसका नाम क्या होगा? CH3CH2OH। CH3CH2OH, ये रहा C2H5OH। हाँ ये ना? फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो कभी कभी आपको रिएक्शंस भी दिखाई देंगे, जरा गौर फरमाइए। चलिए अब हम 14 नंबर सवाल देखेंगे, और ये 14 नंबर सवाल कह क्या रहा है कि क्या खालिस्तान है इज ऑब्टेन्ड बाई हीटिंग कैल्शियम एसीटेट। तो कहना चाह रहा है कि यदि कैल्शियम एसीटेट को आप हीट कर देंगे आप तो क्या बनेगा?
तो पहले जरूरी सा है कि कैल्शियम एसिटेट का फॉर्मूला क्या होता है। तो चलिए जरा मैं आपको बताता हूं। ये रहा CH3 C डबल बॉन्ड O O, ये रहा Ca। ठीक है, फिर ऐसे ही बनाओ एक और CH3 C डबल बॉन्ड O O, और ये रहा Ca। ये रहा आपका कैल्शियम एसीटेट। को क्या करना है जनाब, तो कर दीजिए गरम। क्या कर दीजिए जनाब, गरम। अब जैसे ही गरम करेंगे तो मैं आपको बताता हूं, ध्यान दीजिएगा जनाब। ये देखिए जरा घूर कर, तो क्या ये Ca एक, कार्बन एक, ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2 3, क्या ये कैल्शियम कार्बोनेट बन गया क्या? बोलो बच्चों हाँ हाँ, ठीक है। अब वहां देखिए क्या क्या बच रहा है, CH3 और क्या ये C डबल बॉन्ड O लिखा है क्या, C डबल बॉन्ड O। क्या बन गया सवाल? चलिए, क्या ये कहीं कीटोन तो नहीं? हाँ सर कीटोन है, और कीटोन में भी से कौन सा कीटोन होगा, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन होते हैं तो उसको एसीटोन कहते हैं। वेयर इज एसीटोन? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अरे बोलो बच्चों हाँ, पक्का पक्का, तो इतने शालीनता से आप करेंगे। Who distinguish between aldehyde and ketone? अब आपको ये कह रहा है कि आप कैसे पता करेंगे कि तू एल्डिहाइड हवा और हम कीटोन हैं, कैसे पता किया जाएगा? तो पता ऐसे किया जाएगा कि कुछ टेस्ट होगा। अब वो टेस्ट कौन सा है, वो सॉल्यूशन कौन सा है, तो वो है फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन से आप पता कर सकते हैं कि ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है। सर कैसे? कुछ इस कदर, जैसे ही आप एल्डिहाइड को फेलिंग सॉल्यूशन में डालेंगे तो एल्डिहाइड फेलिंग सॉल्यूशन शो करता है, लेकिन कीटोन ऐसा नहीं करता। डन है जनाब? बिल्कुल डन। 16 नंबर सवाल क्या है जनाब आपके सामने, केनिजारो रिएक्शन ऑकर्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग। अरे बाप रे बाप, बहुत बार आ चुका है ये सवाल। अब ये कह रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है ऑप्शन जो केनिजारो रिएक्शन शो करता है। तो मैं पहले आपको जानकारी के लिए बता दूं कि केवल और केवल एल्डिहाइड, कोई और नहीं, कौन, एल्डिहाइड केनिजारो रिएक्शन शो करता है। अब इनमें से एल्डिहाइड कौन होगा, पहला केस। दूसरा केस बताऊंगा, यदि आपको 2 या 4 एल्डिहाइड दिखाई दे दे तो उस एल्डिहाइड ही केनिजारो रिएक्शन करता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। आइए जरा चेक करते हैं। सर ये एल्डिहाइड है, हाँ। ये एल्डिहाइड है, हाँ। ये एल्डिहाइड है क्या, COOH? नहीं है सर, ये कार्बोक्सिलिक है, तो ये तो बिल्कुल नहीं करेगा। ये C डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन, तो सर ये कीटोन है, नहीं करेगा। तो क्या ये दोनों पे टिक लगा दोगे क्या? जी बिल्कुल नहीं। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, इसके पास है सर, तो ये केनिजारो नहीं शो करेगा सर। एल्डिहाइड होते हुए भी ना हम ना करो, क्यों? क्योंकि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है जनाब। ठीक है, अब क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? जी नहीं, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वही केनिजारो शो करता है। 17 नंबर सवाल, जनरल फार्मूला ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। साहब ये जनरल फार्मूला, एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब एल्डिहाइड का भी जनरल फार्मूला और कीटोन का भी जनरल फार्मूला सेम होता है, और वो होता है CnH2nO होता है। अब देखिए जरा कौन से ऑप्शन में है लिखा हुआ है, CnH2nO, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अरे हाँ ये ना, डन। चलिए 18 नंबर सवाल, फंक्शनल ग्रुप ऑफ फ्रुक्टोज। अब जो फ्रुक्टोज का जो स्ट्रक्चर है उसमें से कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, तो उसमें फंक्शनल ग्रुप कीटोन होता है। अब देखिए जरा कीटोन कहां लिखा हुआ है, सर बी ऑप्शन इज राइट आंसर। और एक और बात, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है आपको ग्लूकोज में, तो मैंने दोनों बता दिया, फ्रुक्टोज में कीटोन होता है और ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है। लिखे जरा। चलिए अब हम 19 नंबर सवाल करेंगे, और 19 नंबर सवाल क्या है कि खालिस्तान फॉर्म्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल एल्कोहल। कह रहा है कि इथाइल एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा। बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा। इथाइल एल्कोहल, तो आप जानते हैं इथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला CH3CH2OH का ये रहा। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है सर, O2 होता है। अरे हाँ ये ना, O2 होता है, ध्यान से घूरिएगा। अच्छा एक बात बताइए, ये OH है
और एक H यदि यहां का मैं ले लूं तो क्या ये पानी निकल गया क्या, H2O। अरे हाँ या ना। अच्छा, यदि यहां से H निकालूं चाहे यहां से, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी H निकालें। अच्छा, यहां क्या बनकर तैयार हो गया, CH3। सर एक कार्बन, कितने ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन थे, एक ही हाइड्रोजन दिया है, तो कितने हाइड्रोजन बाकी हैं सर, एक हाइड्रोजन अभी भी बाकी है। तो क्या ये CH3 COOH बनकर तैयार हो गया क्या, जी सर CH3 COOH बनकर तैयार हो गया। अब CH3 COOH का नाम कहीं लिखा ही नहीं है, कहीं लिखा ही नहीं है, तो ये क्या होता है, ये एसिड होता है, और इसका नाम क्या होता है, एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड ज्यादा गौर फरमाइए कहां लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है बी ऑप्शन में। अरे बोलिए भाई, हाँ पक्का, ठीक है। दूसरा सवाल, फिर वैसा ही सवाल है जनाब, वैसे ही सवाल है साहब। खालिस्तान इज फॉर्म्ड बाय हीटिंग सोडियम एसिटेट विद सोडा लाइम। सोडियम एसिटेट का रिएक्शन सोडा लाइम के साथ करेंगे तो क्या बनेगा इंग्लिश में से, जरा इधर गौर फरमाइए, आइए इधर आ। सोडियम एसिटेट CH3 COONA, ये रहा आपका सोडियम एसिटेट का फॉर्मूला। किसके साथ रिएक्शन करना है जनाब, तो सोडा लाइम के साथ करना है। क्या आपको सोडा लाइम नहीं मालूम, सर NaOH होता है, लिखिए जरा आप NaOH। अब क्या बनेगा अभी बताता हूं जरा, अब ध्यान से घूरिएगा। ये देखिए, क्या ये CH3 लिखा है क्या, ये जे रहा। अब ध्यान से देखिए मैं किन किन लोगों को रखा हूं, Na कितने हैं, 2, तो क्या मैं Na2 लिख दूं, कार्बन 1 है और ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2 और 3, यानी कि सोडियम कार्बोनेट। अरे बोलो बच्चों, हाँ। यहां कितने कार्बन, 1, हाइड्रोजन कितने, 3, और एक यहां है, कितने बने, 4, यानी कि मीथेन। क्या आपको ऑप्शन में मीथेन या CH4 नहीं दिखाई दे रहा है क्या, इतना लल्लू सा सवाल है, करना चाहिए आपको। ये रहा मीथेन। 21 नंबर सवाल, इथाइलिडीन क्लोराइड इज, अब ये कह रहा है कि इथाइलिडीन क्लोराइड जो है विसिनल डाइहेलाइड है कि जेमिनल डाइहेलाइड है, एलाइलिक है या विनाइलिक हैलाइड है, जरा गौर फरमाइए। इथाइलिडीन क्लोराइड लिखा कैसे जाता है, पहले तो ये घोर लीजिए पहले। ये है CH3, ये है CH, और इसी पर एक क्लोरीन, इसी पर एक क्लोरीन। अरे हाँ या ना। यदि एक ही कार्बन पर 2 हेलाइड लगे हो, एक ही कार्बन पर यदि 2 हेलाइड लगे हो, तो क्या उसे आप जेमिनल नहीं कहोगे क्या, अलग अलग रहता तब ना मैं विसिनल कहता, लेकिन एक ही कार्बन पर दोनों है तो उसको क्या कहिएगा, जेमिनल कहिएगा। अगला सवाल, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट मीथेन रिएक्ट्स विद क्लोरीन रिप्रेजेंट। अब मीथेन का रिएक्शन, मीथेन तो आपसे अच्छा कोई जानता नहीं है, CH4 का रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराना है, वो भी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब सनलाइट क्या होगा, जरा गौर फरमाइएगा। 2 क्लोरीन है, कितने क्लोरीन सर, 2 क्लोरीन है, ध्यान दीजिएगा। एक क्लोरीन जाकर वहां बैठेगा, कहां जाएगा, कार्बन के पास। जैसे ही कार्बन के पास एक क्लोरीन जाकर बैठता है, वहां से एक हाइड्रोजन निकलने की कोशिश करता है। तो एक समय चल रहा था, कार्बन 1, हाइड्रोजन कितने थे, 4। जैसे ही क्लोरीन जाकर वहां बैठेगा तो एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, कितने बचेंगे, 3। जाकर बैठेगा कौन सर, Cl। वहां से जो हाइड्रोजन निकला है क्या वो एक क्लोरीन से संयोग कर लेगा क्या, अरे हाँ सर, क्या बना लेगा, HCl। तो इस रिएक्शन को आप क्या कहिएगा, क्या ऐड हो रहा है, क्लोरीन ऐड हो रहा है, तो क्या इसे आप क्लोरीनेशन कहिएगा क्या, लिख लें। अब हम 23 नंबर सवाल करेंगे, विच एल्काइल हैलाइड विल अंडरगो SN1 रिएक्शन मोस्ट रेडली। अब ये कह रहा है कि SN1 रिएक्शन इतनी आसानी से कौन सा एल्काइल हैलाइड करता है। अरे हाँ ये ना, डन है। चलिए ध्यान से घूरिएगा, मैं पहले वाले को घूरता हूं मैं, हाँ ये ना, ये सेम दिख रहा होगा, इसमें भी ये पार्ट सेम, ये पार्ट सेम और ये पार्ट सेम दिखाई दे रहा होगा। अंतर आ रहा होगा इन हैलाइड में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और ये रहा आयोडीन। तो SN1 रिएक्शन कौन शो करेगा, जब ऊपर से जब नीचे आएंगे, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की तरफ आते जाते हैं तो साइज बढ़ती जाता है, और जिस हैलाइड की साइज ज्यादा बड़ी हो वह SN1 रिएक्शन आसानी से करता है। तो विच ऑप्शन इज राइट आंसर, तो इसकी साइज बड़ी होगी सर, तो आयोडीन की साइज बड़ी होगी, वो आसानी से SN1 रिएक्शन करेगा। दूसरा मतलब अर्थात 24 नंबर सवाल है,
आईयूपीएसी नाम बताना है, ये भाई साहब जो बैठे हैं इनका बताना है। जरा मैं इसको तोड़ने की कोशिश करता हूं। ये लिखा है CH2 बिहार, ये लिखा है मैंने CS2 बिहार, ये CH2, ये CH2, ये CH, ये CH। अब इस CH पर दो CH3 है, तो सर एक मैंने यहां CH3 लिख दिया और एक CH3 हमने यहां लिख दिया। कोई गुनाह कर दिया क्या? बिल्कुल नहीं गुनाह किया होगा। अब चलिए मैं अब आपको बताता हूं थोड़ा सा चेंज करके, ध्यान से। अब काउंटिंग आपकी उधर से शुरू होगी जिधर से बिहार होगा, अर्थात जिधर से हेलोजन ग्रुप जुड़े होंगे। अरे सुन रहा है ना तू? ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि बिहार किधर है, लेफ्ट या राइट? तो सर राइट। कार्बन की संख्या 1 2 3 4, पक्का है जनाब? ठीक है, अब 1 2 3 4 कर लिया आप। अब एक बात बताइए, 1 पर है कौन? सर 1 पर बिहार है, तो क्या 1 ब्रोमो लिखेंगे ना? अरे भैया आंखें खुली हुई है क्या? 1 ब्रोमो। और 3 पर कौन है साहब? 3 पर कौन है? एक कार्बन जो छूट जाता है उसे क्या बोलते हैं सर? ब्रांच। 3 पर मिथाइल है। कितने कार्बन है टोटल? सर 4 कार्बन, तो ब्यूट। कार्बन कार्बन पे सिंगल जन्म का रिश्ता, तो ANE। 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन कहां है? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डन है सर? पक्का। 25 नंबर सवाल बहुत ही आसान और बहुत बड़ा चुका है, जरा गौर फरमाइए। 1 प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, 1 प्राइमरी एल्काइल हैलाइड का मतलब होता है सर 1 डिग्री। क्या होता है सर? 1 डिग्री। वुड प्रीफर टू अंडरगो, यानी कि 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड इसमें से किसको प्रेफर करता है? SN1 रिएक्शन को, SN2 रिएक्शन को, अल्फा एलिमिनेशन को, रेसिमाइजेशन को? रेसिमाइजेशन को। तो 1 डिग्री जो एल्काइल हैलाइड होता है वो SN2 रिएक्शन शो करता है, इसे याद रखिएगा। 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड किसे शो करता है? SN2 रिएक्शन को। 26 नंबर सवाल, मिथाइल ब्रोमाइड इज रिएक्ट विद AgF। तो मिथाइल ब्रोमाइड क्या होता है? CH3 बिहार प्लस AgF किसके साथ रिएक्शन होता है तो क्या बनता है? CH3 किसको लेकर जाता है सर? F को लेकर जाता है, CH3F बनता है। और Ag किसको लेकर जाता है? बिहार को लेकर जाता है। तो ये हमने रिएक्शन भी लिख दिया। लेकिन ये पूछ रहा है कि दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को क्या नाम दो? तो क्या आपका साहब बता चुका है क्या कि AgF रिएजेंट जो है किस में यूज होता है? तो AgF जो रिएजेंट होता है वह स्वार्ज रिएक्शन में यूज होता है। किस में यूज होता है? स्वार्ज रिएक्शन में। बी इज द राइट आंसर। लिखे। अब 27 नंबर सवाल देखेंगे और 27 नंबर सवाल है बाबू कि विच कंपाउंड हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इनमें से कौन सा कंपाउंड है जिसकी बॉइलिंग पॉइंट जो है सबसे ज्यादा है? अब बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा कैसे देखेंगे? जिस कंपाउंड का सरफेस एरिया ज्यादा उसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होती है। हाँ जी ना जी, जरा गौर फरमाएं। अब सरफेस एरिया चेक कैसे करोगे? तो कार्बन की संख्या से। इसमें कार्बन की संख्या देखेंगे, इसमें कार्बन की संख्या कितनी है सर? 3 ही है, 3 है। इसमें कार्बन की संख्या सर 4, इसमें कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5 है सर। इसमें कितने हैं सर? 4। किसमें कार्बन की संख्या ज्यादा? अब कार्बन की संख्या का मतलब सरफेस एरिया ज्यादा, और जिसकी सरफेस एरिया ज्यादा उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा। ध्यान रखिएगा जनाब। 28 नंबर सवाल है विच हैज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। अब इनमें से किसका जो है ना डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा है? गौर फरमाइएगा जनाब, बहुत अच्छा सवाल। CH3Cl, ये रहा CH3Cl, ठीक है। अब इस कार्बन को खींचने वाला कौन बैठा है भैया? क्लोरीन बैठा है। डन। अब इसको जरा बनाइए, CH2Cl2। इस कार्बन को ये इधर क्लोरीन खींच रहा है और इधर क्लोरीन खींच रहा है, खत्म हो गया डाइपोल मोमेंट। इस कार्बन को देखो, ये रहा CH, क्लोरीन क्लोरीन, और ये रहा क्लोरीन। सर लेफ्ट भी, राइट भी और अपवर्ड डायरेक्शन में भी खींचा जा रहा है। अरे है ना? डी नंबर जरा गौर फरमाइए, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन। जितना इधर उतना इधर, जितना अपवर्ड उतना ही डाउनवर्ड। ये तो पूरा कैंसिल आउट हो गया। किसकी डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होती होगी? तो एक ही तरफ किसमें खींचा जा रहा है सर? एक तरफ किसमें खींचा जा रहा है? तो एक तरफ आपके CH3Cl में खींचा जा रहा है। सर एक मिनट, एक तरफ एक और जगह खींचा जा रहा है, एक जगह यहां है। लेकिन जब ये क्लोरीन इस कार्बन को खींच रहा होगा और इस कार्बन को खींच रहा होगा तो इसमें से जो शक्तियां होंगी, इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे कमजोर हो गए होंगे। अरे हाँ, ये ना, ठीक है। इसमें कितनी तरफ खींचा जा रहा है सर? एक तरफ खींचा जा रहा है। तो जब एक तरफ खींचा जा रहा है तो उसकी डाइपोल मोमेंट क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। हाँ या ना? ठीक है।
द पोजीशन ऑफ बिहार इन दिस कंपाउंड CH3 CH डबल बॉन्ड CH कार्बन बिहार, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। मैं इसके ऑप्शन ही हटा दिया हूं, मैं ऑप्शन ही नहीं लिख पाया, मैं भूल गया, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मैं सेट कर दूंगा अभी। ध्यान दीजिएगा, सवाल ये पूछ रहा है किस बिहार की पोजीशन इस कंपाउंड में क्या है। जैसे ही मैं इसको घूरा तो ये देखा कि ये कहीं डबल बॉन्ड वाला कार्बन तो नहीं, कहां से डबल बॉन्ड वाला कार्बन ही है, और डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पर ये बिहार जुटा हुआ है। तो जब डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पर जब हेलाइड जुड़ा हो तो उसे क्या कहते हैं जनाब, तो उसे कहते हैं एलाइल। अरे हाँ या ना, जब डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पर जुड़ा हो तो उसे क्या कहते हैं, एलाइल कहा जाता है। मेरे से गलती होगी, ऑप्शन छूट गया है। 30 नंबर और आज का आखिरी सवाल, विच कंपाउंड विल शो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। इस स्लाइड से ना 2 सवाल बाकायदा बार बार पूछे जाते हैं, 2 या 3 सवाल, मेल्टिंग पॉइंट के, बॉइलिंग पॉइंट के और डायपोल मोमेंट के, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। तो जरा गौर फरमाइए, क्लोरोबेंजीन कैसे बनाओगे, तो सर ऐसे बनाओगे, ये रहा क्लोरीन, इसमें क्लोरीन ऊपर की तरफ कार्बन खींच रहा होगा। ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, तो ऑर्थो पहले तो एक क्लोरीन ऊपर लिख लो, ऑर्थो का मतलब ये पोजीशन होता है, एक ऊपर भी और बगल वाले में भी खींच रहा होगा। मेटा का मतलब क्या होता है, मैं मेटा वाला बना रहा हूं जरा। मेटा वाला क्या बनेगा सर, एक ऊपर क्लोरीन और एक यहां क्लोरीन, एक ऊपर एक बगल में खींच रहा होगा क्लोरीन। पैरा वाला क्या होगा, मैं पैरा वाला सर यही बनाता हूं, और पैरा वाला कुछ इस कदर बनेगा सर, एक ऊपर क्लोरीन खींच रहा होगा और एक क्लोरीन नीचे खींच रहा होगा। जब दोनों क्लोरीन दोनों कार्बन को खींचकर पकड़ के खींच देंगे तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट हो जाएगा शून्य, और जिसका डाइपोल मोमेंट शून्य होता है उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इस तरफ से पैरा डाइक्लोरोबेंजीन की मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, इससे पहले कि जितने सारे मैं वीडियो बनाया हूं मैं ऑर्गेनिक के, मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक और बात मैं सुझाव दूंगा आपको, ऑर्गेनिक के सवाल थोड़े आपको सहनशीलता से करने पड़ेंगे, समय लगता है करने में, लेकिन हाँ उसे बाकायदा आप समझ कर करें। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको।